आज तक हम में से 80% लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जो अभी तक अपने आप को यही नहीं समझ पाए कि इस बिजनेस का मालिक मैं हूं और ये करोड़ों रुपए का पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में है, जहां से जिंदगी में बहुत बड़ा किया जा सकता है। हेनरी फोर्ड, रतन टाटा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, मदर टेरेसा, जो भी ये लोग आपके सामने है ना, ये साले जिद्दी लोग थे। पहला टिकट लेकर ट्रेन में डिब्बे में बैठ गए और अंग्रेजों ने लात मार के भगा दिया। एक छोटी सी बात से आदमी को जिद आ गई कि तूने मुझे कंपार्टमेंट से बाहर फेंका है, कम बैक टू माय कंट्री, मैं तुमको देश से बाहर फेंक दूंगा। जिद आ गई आदमी को अंदर। जिद के साथ साथ में इन्होंने सोच लिया कि अब तो ऐसा ही करना है। ये सब लोग अपने विजन के साथ, अपने ड्रीम के साथ, अपनी सोच के साथ अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के डिवोट थे। बिल गेट्स कंपनी का नाम रखा, डरते डरते बेचारे ने क्या, माइक्रोसॉफ्ट। यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑन माइक्रोसॉफ्ट? क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं था उनको कि कभी मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगा। सर, अमिताभ बच्चन साहब को नहीं पता था कि वो एक दिन अमिताभ बच्चन बनेंगे। दुनिया में किसी भी सफल आदमी को नहीं पता था कि वो एक दिन सफल बनेगा। शाहरुख खान को नहीं पता था, अक्षय कुमार को नहीं पता था साहब, किसी को नहीं पता था। आप जो ये फेलियर माइंडसेट लेकर बैठे हुए हैं ना सर, इसको बदलना पड़ेगा आप लोगों को। आप भी सफल हो सकते हैं। ये जो इंडस्ट्री, ये जो बिजनेस आज आप लोगों के हाथ में है, ये अनडाउटेबल। और जब तक आप इस बिजनेस में संकोच करोगे कि मैं चलूंगा नहीं चलूंगा, मेरी टीम चलेगी नहीं चलेगी, अपलाइन चलेगी नहीं चलेगी, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, ये बिजनेस आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देता रहेगा साहब। ये बिजनेस अगर आपको पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया ना सर, आप इस दुनिया में वो क्रांति ला सकते हो, वो मिरेकल कर सकते हो जिसकी कल्पना आपने अभी करी भी नहीं होगी, क्योंकि अभी तो मात्र शुरुआत है बिजनेस का। सिर्फ थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए अपने अंदर, और समझना पड़ेगा सर, बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा सोच का होना जरूरी है। ए विजन स्टेटमेंट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ विजन? ए विजन स्टेटमेंट सेज व्हाट यू वांट आउट ऑफ लाइफ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दिस सेंटेंसेस। ये निर्धारित करेगी कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, क्या जरूरत है विजन की। इट गिव्स डायरेक्शन टू योर लाइफ। दशरथ मांझी ने विजन बना लिया, क्या मिल गया लाइफ को? डायरेक्शन मिल गया साहब। 54 किलोमीटर लंबा पहाड़ काट डाला। भगत सिंह को क्या मिल गया? विजन मिल गया। मिल्खा सिंह को क्या मिल गया? विजन मिल गया। सब लोगों के पास में एक विजन था साहब। उसका बेनिफिट क्या हुआ? इट गिव्स द डायरेक्शन टू योर लाइफ। मेरे को क्या मिला? नेटवर्क मार्केटिंग माने के बाद विजन मिल गया साहब। आज से 10 साल पहले भी ऐसे ही बोलता था, 5 साल ऐसे ही बोलता था, और आज भी ऐसे ही बोल रहा हूं कि मरते दम तक आप त्रिवेश कुमार को कहीं पाओगे तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में पाओगे, दूसरी जगह कहीं पाओगे नहीं साहब। डिसाइडेड है ये। जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। आज मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, मेंटली प्रेशर जीरो है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ मेहनत करना है सर। वो सिंपल सी फिलॉसफी है, इतने लोगों के पास में जाऊंगा, इतने को प्लान दिखाऊंगा, इतने जुड़ेंगे, इतनों को जोड़ूंगा, इतने जुड़ेंगे, इतने काम करने स्टार्ट करेंगे, इतने मर जाएंगे। बहुत सिंपल फिलॉसफी है। अलाउ यू टू लिव विद ए लाइफ विद ए पर्पस। क्यों जरूरी है विजन स्टेटमेंट सर? क्योंकि आपको अलाउ करती है अपने पर्पस के साथ रहने के लिए। क्रिएट्स ए पॉजिटिव विजन ऑफ योर फ्यूचर। आपके भविष्य के लिए एक पॉजिटिव विजन, सकारात्मक दूरदृष्टि तैयार करता है साहब विजन स्टेटमेंट। दुनिया की जितनी भी सफलताएं हैं, सक्सेस हैं, वो सब इससे कनेक्टेड है सर। ये कंक्लूजन है पूरा का पूरा सफलता का, हर एक आदमी का। पकड़िएगा लाइनों को सर। अलाउ यू टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट पोटेंशियल। एक भी आदमी देख लीजिएगा सफल आदमी, उस इंसान ने, कोई भी आदमी आया जो भी सफल हुआ, सचिन तेंदुलकर, आशा भोसले, अमिताभ बच्चन साहब, धीरूभाई अंबानी साहब, जितने भी सफल लोगों को अगर आप देखोगे, मेरी बात मत मानना सर, उन लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी जो मेरे को नजर आती है, उन्होंने जिंदगी में एक चीज डिसाइड किया,
एक चीज डिसाइड किया कि अब ये करना है और उस पर लग गए। और आज हम लोगों में प्रॉब्लम क्या है सर, हम हर 15 दिन में, हर महीने में, हर साल में हर चीजों को बदलने में लगे हुए हैं साहब। ये कर लूं, ये कर लूं, अभी नेस्वी ज्वाइन कर लिया, अभी सेल्समैन बन गया, अभी इंश्योरेंस ज्वाइन कर लिया, अभी नौकरी पकड़ ली, अभी दुकान खोल ली। हमारा मन ना ऐसे भटक रहा है सर। सर जिंदगी में एक फोकस बनाइएगा सर, मैं आपको फिर से बता रहा हूं लाइफ में, मैं ये कह रहा हूं कि जिंदगी में कुछ भी करो 100% रह के करो, उसको 99 में मत करो साहब। मेरा यही रिक्वेस्ट आप लोगों से। विजन इन नेस्वीज, व्हाट इज ट्रूली योर विजन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग? आपका वास्तविक रूप से बोल रहा हूं मैं, सच्चाई से पूछ रहा हूं मैं आपको, क्या बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या विजन है नेस्वीज के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो आपको समझना पड़ेगा। आर यू स्टिल कन्विंस और नॉट? अगर आप अभी तक कन्विंस नहीं है या नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है सर। आर यू डूइंग दिस बिजनेस विद विजन और नॉट? क्या आप इस बिजनेस को एक विजन के साथ में कर रहे हैं या नहीं? डिस्क्राइब योर विजन इन नेस्वीज इन 1 पैराग्राफ। ये एक्सरसाइज दे रहा हूं करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को। एक पैराग्राफ के अंदर सर अपना विजन लिखें और अपने अपलाइन को सेंड करें। सर बिना कारण के ना कुछ भी नहीं हो सकता यार। अगर कारण क्लियर है तो बड़े से बड़े मिरेकल हो सकते हैं। 104 डिग्री का बुखार है, बुलडॉग मुझे छोड़ दो, आदमी ऐसा भागेगा पूछो मत। वैसे बोलो चल भाई घूमने चल ले तो उठ हिलेगा ही नहीं। डिस्क्राइब योर पेन लेवल टू डू अकम्प्लिश योर विजन, यानी कि अपने ड्रीम्स को, अपने विजन को, अपने सपने को पूरा करने के लिए किस लेवल का पेन ले सकते हो। हम लोग आज तक कैसा काम कर रहे हैं, बस भाग रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं। मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं, आपका विजन है कि आपको मर्सिडीज में जाना है, राइट? मैं कहूं आपको कि मर्सिडीज बेंज अगर आपको मैं गिफ्ट में दूं, आप कितने दिन भूखे रह सकते हो? तो कोई बोलेगा 5 दिन, कोई बोलेगा 6 दिन। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, 7 दिन, 8 दिन, 4 दिन, यस और नो? आप चेक करोगे यार, आज मेरे को सुबह दोपहर शाम खाना नहीं खाया, नेक्स्ट सुबह दोपहर शाम खाना नहीं खाया, 2 दिन हो गए, अब तो भूखे। 2 दिन में तो आदमी तरफने लगता है, मगर आप फिर भी भूखा रह लोगे क्योंकि मर्सिडीज बेंज सामने है। नवरात्रि के फास्ट आते हैं साहब, आते हैं, हम लोग व्रत रह लेते हैं सर, क्योंकि हमारा पीछे विजन और रीजन क्लियर है। आपको सपनों को, आपके विजन को पूरा करने का पेन लेवल को एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा एक पैराग्राफ के ऊपर, कि मैं इस हद तक मेहनत कर सकता हूं इस ड्रीम को, इस विजन को पूरा करने के लिए। हाउ टू राइट ए विजन स्टेटमेंट विद नेस्वीज? What are 3 to 5 things that make you happy? ये सब लोग नोट डाउन कीजिएगा प्लीज। ऐसी 3 से 5 क्या चीजें हैं जो आपको खुश बनाती है, जो आपको खुशी दिलाती है? What are 3 to 5 things you are committed to in your life? ऐसी 3 से 5 चीजें क्या हैं जो अपनी जिंदगी में चाहिए ही चाहिए आपको? लिस्ट 3 to 5 things you are doing right now to use your full potential. 3 से 5 चीजें you are doing right now, जिनको आप अभी कर रहे हैं, जरूर लिखिएगा साहब। Write down your 3 to 5 most important roles. On the next sheet of paper, write down your 3 to 5 most important roles. Example, son, friend, networker, parents. 3 से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है आपकी जिंदगी में, लिखिएगा सर। राइट डाउन 5 एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब योर बिहेवियर इन ईच ऑफ दीज रोल्स। जैसे कि अगर आप सन है तो उसके बारे में लिखिएगा, अगर आप नेटवर्कर है तो उसके बारे में लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसको मजाक में मत लेना। अगर ये होमवर्क आपने कर लिया ना तो आप हिल जाओगे, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हाउ टू राइट ए विजन स्टेटमेंट विद नेस्वीज? व्हाट आर 3 to 5 थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी? राइट, ऐसी 3 से 5 चीजें लिखिएगा जो आपको खुश देती हैं। ऐसी क्या चीजें हैं, समझ रहे हैं? मतलब जो हम लोग कई बार सोचते रहते हैं ना कि हम लोग क्यों हो रहा, क्यों जिंदगी में नहीं हो रहा, इससे आपकी लाइफ को पूरा का पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। राइट,
On the next sheet of paper, list 5 priority values. List 10 of your strength. List 3 to 5 things you would like to do to make a difference in the world. 7 से 8 बुक्स जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बुक है और मेरा एक्सपीरियंस जो है उसका कंक्लूजन है सर ये। मगर अभी आगे कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है जो मेरे को आपको दिखाना बहुत जरूरी है। राइटिंग द विजन स्टेटमेंट कंटिन्यूअसली, ऑलमोस्ट देयर। Look at all your answer you gave on the 3 pages and summarize your 5 life guiding principles. Example includes loyalty, responsibility, hard work and faith. Putting it all together, write one paragraph that introduces your 5 most important roles. Describe each of these 5 roles in individually paragraphs using the adjectives you describe. The last paragraph should focus on your vision based on how you answered what are 5 things you would like to do to make a difference in the world. अगर आप इसको कर लिया, मैं नेस्मिथ की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी आपकी मुट्ठी में आ जाएगी सर, सब कुछ क्लियर होगा, लाइफ बिल्कुल मुट्ठी में आ जाएगी आप लोगों की। सो मैं आपको लेके चलता हूं आगे। इन समरी, यू हैव टू हैव ए प्लान फॉर सक्सेस। इट स्टार्ट्स विद ए विजन। You get the vision by reaching each goal. You reach goals by hard work, dedication and perseverance. हाँ, last but not least, अभी स्लाइड तो मेरा ज्यादा है, the power of faith. मैं आपको थोड़ा सा बताना जरूर चाहता हूं दोस्त, क्योंकि ये जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको बोलते हैं फेथ, जिसको बोलते हैं बिलीफ, जिसको बोलते हैं हिंदी में विश्वास। क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में बहुत कुछ आपको करा सकती है अगर आपको समझ में आ गया तो। मेरा पहला टॉपिक था नेटवर्क मार्केटिंग। यू शुड अंडरस्टैंड द रियल फैक्ट्स एंड नॉलेज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। और मैंने कोशिश किया, प्रयास किया आपको बताने का कि नेटवर्क मार्केटिंग हर तरीके से एक अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको गारंटी से ये बोलना चाहता हूं कि मध्यम परिवार के आदमी के लिए इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ भी होने वाला। दूसरा मैंने आपको बताया द इंपॉर्टेंस ऑफ विजन। क्योंकि आप किसी को भी देख लीजिए सर, किसी को भी देख लीजिए, राइट ब्रदर्स के पास में विजन था तभी वो आज क्या बना पाया, प्लेन बना पाए, एरोप्लेन बना पाए, क्योंकि एक विजन था। मदर टेरेसा के पास एक विजन था, गांधी जी के पास एक विजन था, दशरथ मांझी के पास एक विजन था। दुनिया में विजन जो कुछ भी हुआ आज तक वो विजन की वजह से हुआ। यस और नो? तीसरा, द पावर ऑफ फेथ। द पावर ऑफ फेथ। व्हाट इज द फेथ? फर्म बिलीफ इन समथिंग फॉर विच देयर इज नो लॉजिकल प्रूफ। कंप्लीट ट्रस्ट ऑन ए सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ध्यान समझिएगा, फेथ इज नाइदर ए मैटर ऑफ इंटेलेक्ट नॉर रीजन। फेथ मतलब कोई ये नहीं कि आप एक रीजन होना जरूरी है, उसके पीछे कारण होना जरूरी है तभी फेथ होगा, या हमारा बुद्धिमत्ता कहेगी तभी फेथ होगा। नहीं सर, इट हैज टू बिल्ड फ्रॉम विद इन, इट हैज टू कम स्ट्रेट फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। जरूरी नहीं कि उसके पीछे आपका कोई कारण है तभी फेथ होगा, या कोई लॉजिकल इंटेलेक्ट हो तो ही फेथ होगा। नहीं सर, फेथ क्या है? इट हैज टू बिल्ड फ्रॉम विद इन, इट हैज टू कम स्ट्रेट फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। फियर एंड्स वेयर फेथ बिगिंस। बहुत बड़ी पोटेंशियल है सर। जब आपके अंदर अगर फेथ आ गया कि नहीं, जिंदगी को यहीं से बड़ा करना है, और डिसाइड कर लिया कि लाइफ यहीं से बनानी है, फेथ आ गया, फियर एंड्स वेयर फेथ बिगिन। आप रात में जंगल में हैं, बहुत बड़े जंगलों के बीच में हैं, और आपको विश्वास है भगवान आपके साथ में है, विश्वास आ गया, आपको डर नहीं लगेगा, कुछ भी हो जाए चाप साहब। What are example of things that we don't see but we have faith in, right? Air, हवा। कोई बताएगा मेरे को हवा का कलर क्या होता है? किस कलर की होती है? कैसे, किसने देखी आज तक हवा? होती या नहीं होती है सर? इट्स बिकॉज ऑफ ओनली फेथ। आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है, सुनाई आ रही है? कौन सा कलर है मेरी आवाज का? आप भगवान को या परमपिता परमेश्वर को, अल्लाह को, भाई गुरु को मानते हो? प्रेयर
जो प्रेयर है ना, प्रार्थना, सिर्फ एक फेथ की वजह से होती है सर। ये यस और नो? मैं भगवान के सामने खड़ा होता हूं, हे परमपिता परमेश्वर, सब उसके पीछे क्या है सर? फेथ। फेथ, अगर एक पत्थर है ना सर, उसमें फेथ आ गया तो सोच के देखिएगा, एक छोटा सा पत्थर भगवान बन जाता है, और वो फेथ चला गया तो भगवान पत्थर बन जाता है सर। मेरी बात समझ रहे हैं? इस बिजनेस को करने के लिए भी सर सबसे महत्वपूर्ण आपके अंदर फेथ आना बहुत जरूरी है। सबसे पहला फेथ, बिलीफ। और नेटवर्क मार्केटिंग में फेथ क्या है मैं आपको जरूर बताऊंगा चाहूंगा। फेथ इज टेस्टेड नॉट इन द वेस्ट ऑफ टाइम व्हेन यू आर वास्किंग इन सक्सेस। जब आप सक्सेस में बैठे हो, फेथ तब टेस्ट नहीं होता है साहब। बट व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू वांटेड, यू आर लॉस्ट, फील रिजेक्टेड, तब आपका फेथ टेस्ट होता है सर। जब आपने 4 लोगों को मना कर दिया ना, 4 लोगों ने आपको, तब आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिसाइड करता है फेथ। जब आपके 20 लोगों की टीम है और एक भी काम नहीं कर रहा होता और फिर आप तब भी खड़े होते हैं, वो होता है फेथ। बहुत यूनिक कंटेंट थे आज के नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री के अंदर, कोई कंटेंट वो बोल नहीं पाया, या कंटेंट थे ये। और मेरे कंटेंट बोलने के लिए नहीं होते, उनके पीछे लॉजिकली और टेक्निकल सारी चीजें होती हैं, राइट। और आज मेरा सिर्फ यही था आप लोगों से कि भगवान आपके अंदर कन्विक्शन आए बिजनेस के प्रति, और मेरा सबसे, क्योंकि बेसिक तो जरूर ठीक करना था, उसके बाद में टेक्निकल था सर। फेथ बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर। बिलीफ इज द की ऑफ सक्सेस। फेथ इज द की ऑफ सक्सेस। हमारे बच्चे या हम कोई भी काम करते हैं या हमने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, राइट, उसको हमको पता होता है ना वो फेथ की, वो पढ़ लेगा, पास हो जाएगा, वो सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। और मेरा एक फेवरेट कोटेशन मैंने नीचे लिख रखा है सर, जो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। दिस इज माई फेवरेट कोटेशन ऑफ माई लाइफ। देयर इज ए चैलेंज इन एवरी सिचुएशन। सर आप घर जाइएगा, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनसे पूछिएगा, उनको पढ़ाई दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज लगता है। और ऐसा नहीं कि उनको लगता है, आप याद कीजिएगा अपनी जिंदगी को बॉस। आज जितने भी लोग हम यहां पर बैठे हुए हैं सर, आप मेरे को बताइए आपकी लाइफ का अभी तक का कौन सा टाइम ऐसा था जब आपको नहीं लगता था कि लाइफ में यार चैलेंज नहीं है? था कोई ऐसा? जब हम बच्चे थे, आप बच्चों को जानते या आप भी रहे होंगे, लगता था यार बस ये पढ़ाई से पीछे छूट जाए किस तरीके से, यू नो, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ लाइफ। जब कॉलेज में गए, बीटेक कर रहे थे हम लोग, भी अपने बारे में बता रहा हूं, बस एक रात ऐसे काटते थे यार, बस 4 साल कट जाए ना ये, क्योंकि दिमाग में डाल रखा था घर वालों ने, सबने, कि बेटे बस ये पढ़ ले, जिंदगी में फिर तो खूब मजे है, जितना मर्जी मजे मारियो, कोई काम ही नहीं होगा फिर तो। और जिन्होंने किया होगा ग्रेजुएशन वगैरह, बीटेक वगैरह किया होगा, वो सब जो याद करके देख लीजिएगा उस चीज को, नहीं। और हमने भी 4 साल जेल के माफी काट दी इंजीनियरिंग में, और जब यहां आए जॉब के अंदर, तो जॉब तो पता ही है कितना प्यार वाली चीज है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ना कहीं पर झेली है तो वो जॉब के अंदर झेली है सर। अच्छा देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई मीन टू से टू ऑल ऑफ यू। इफ यू गो टू इन विलेज एंड आस्क टू फार्मर, तो उसकी जिंदगी में इतना बड़ा चैलेंज है ना खेती करना, आई कांट टेल यू। एक हाउस वाइफ है ना सर, उससे पूछो, उसकी जिंदगी में इतना बड़ा चैलेंज है, घर का काम संभालना, बच्चों को संभालना, आई कांट टेल यू। गौर फरमाइएगा मेरी बात को बॉस, और ये बात पकड़ गए तो हो सकता है आज की ट्रेनिंग का ये सार हो। इन एवरी सिचुएशन देयर इज ए चैलेंज, तो क्यों ना साला बड़े के लिए लिया जाए। चैलेंज हर जगह है यार, यस और नो। अब ये चॉइस आपको करना है कि वो 15,000 रुपये के लिए चैलेंज लिया जाए या 15 करोड़ रुपए के लिए चैलेंज लिया जाए, डिसाइड आपको करना है दादा। या आप में से कोई भी एक आदमी मेरे को बताइएगा कि साहब मेरी नौकरी में चैलेंज नहीं है। दिल्ली पुलिस के लोगों से पूछेगा चैलेंज, अकाउंटेंट से पूछेगा चैलेंज, डॉक्टर से पूछेगा चैलेंज, बिजनेसमैन से पूछेगा चैलेंज, यस और नो। इन एवरी सिचुएशन देयर इज अ चैलेंज, तो क्यों ना बड़े के लिए चैलेंज लिया जाए। घबराइए नहीं साहब, घबराइए नहीं रिजेक्शन से घबराइए नहीं सर। जिंदगी में रिजेक्शन
आना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं आपको बता रहा हूं। हां, रिजेक्शन आने के बाद जो करना है वो मैं आपको आज बता रहा हूं। रिजेक्शन के बाद क्या करना है? करेक्शन। उसके बाद फिर क्या करना है? एक्शन। रिजेक्शन, करेक्शन और देन एक्शन।